हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौहान आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो शायद उन मोदी भक्तों को बुरा लग सकता है जो ज़्यादा ही मोदी मोदी और योगी योगी कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बुरा लगने वाला वीडियो है। बट माइंड मत करिएगा, मैं किसी पार्टी को या किसी नेता को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बस जो मेरी समस्या है वो मैं बता रहा हूँ, या आम पब्लिक की जो समस्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी मोदी ने एक नया लॉलीपॉप दिया है, इनकम टैक्स रीबेट, जो कि कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक का आपको डिस्काउंट लाइक इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा जुमला जैसा अभी लग रहा है। आम जनता को लग रहा होगा कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत वारे न्यारे हो रहे हैं और 12 लाख रुपए बचेगा, लाइक इनकम टैक्स बचेगा, और सब अपने अपने गणित लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग शायद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या मोदी जी एक ऐसे टाइम पे इन चीज़ों को लाते हैं कि पब्लिक सोच ही नहीं पाती है। सपोज़ ये इनकम टैक्स और एट्थ पे कमीशन, महाकुंभ, ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली इलेक्शन के आसी पास आई हैं। ठीक है। उन्होंने एक ऐसा लॉलीपॉप दिया कि दिल्ली जीत ली। ठीक है। और पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ मैं बात करूँगा जो हमारे 12 लाख रुपए का टैक्स रिबेट का आजकल जो चल रहा है, पब्लिक पूरा हल्ला मचाए है कि हाँ 12 लाख 12 लाख, उसके बारे में। तो आपको बता दूं कि जो 12 लाख है, डिस्काउंट जो दिया है कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अभी आप कैलकुलेशन नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि एक इंसान की सैलरी, अभी एक छोटा सा भी एम्प्लॉय है जो 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे में 10 10 साल नौकरी कर चुका है और ठीक ठाक शहर में रह रहा है, लाइक सपोज दिल्ली में रह रहा है, तो उसकी एक एवरेज सैलरी लमसम 80,000 रुपये के करीब जा रही है। ठीक है। और 80,000 अगर हम 12 मंथ कैलकुलेट करते हैं तो 12 8 96, लगभग 9,60,000 रुपये समथिंग उसकी पर ईयर की सैलरी हो रही है। अभी इन्होंने 12 लाख रुपए किया है। उससे 12 लाख अनाउंस करने से पहले इन्होंने जो मास्टर कार्ड खेला था वो था एट्थ पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना। तो अभी एट्थ पे कमीशन का अनाउंस करने के बाद आपने बजट में बोल दिया कि 12 लाख तक हम रीबेट देंगे और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे भाई, सीधी सी बात है कि अभी जब सेवन्थ पे कमीशन चल रहा है तब 9,60,000 या 8,09,000 के बीच में समथिंग बन रही है, 8 9 लाख के या 10 लाख के बीच में। और जब पे कमीशन आप ले आओगे तो सैलरी जिसकी 80,000 है, लमसम 1 लाख तो होनी ही होनी है। और 1 लाख का मतलब है सीधा का सीधा उसकी 12 13 लाख रुपए सैलरी जाएगी। अभी आपने 12 लाख और 12 75 के जो भी इतने तिकड़म लगाए हैं, सीधी सी बात है 12 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होगा तो आपको फिर वो स्लैब बाई स्लैब 5 लाख से 10 लाख के बीच में इतना, या 1 लाख से 5 लाख के बीच में इतना, जो अलग अलग इन्होंने स्लैब्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई लोगों, आप ये मत सोचो कि आप टैक्स से बच जाओगे, टैक्स तो देना पड़ेगा। और मोदी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो आपको टैक्स माफ़ी दे सके। इन्होंने ये सब स्ट्रोक इसीलिए खेला कि पहले अनाउंस कर दो पे कमीशन, पब्लिक को खुश कर दो, धीरे से एक लॉलीपॉप दे दो कि इनकम टैक्स हमने कम कर दिया अप टू 12 लाख। लेकिन आगे आने वाले जो फ्यूचर पब्लिक शायद नहीं देख पा रही है, खासकर हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं देख पा रहे हैं कि भाई साहब सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स तो गवर्नमेंट लेके रहेगी, खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बच जाएगा, लेकिन अभी वो सिर्फ 1 या 2 साल बचेगा बस मैक्सिमम। जैसे ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, लाइक पे कमीशन आने के बाद जो इंक्रीमेंट्स लगेंगे, जो डीए लगेंगे, सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी, अब ये स्लैब अगले 5 साल तक कम नहीं होना है। जब तक मोदी जी या दोबारा दोबारा से शासन करने लगे या कोई भी आएगा, आप मान लो कि 5 साल तक ऐसे छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा रिवेट आपको नहीं मिल रहा है। तो सभी लोग से बस यही कहना है कि थोड़ा सा ना जागते रहो, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी जी की आरती जो सभी उतारते रहते हैं सुबह शाम, थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि किसी को मोनोपोली दे देना ठीक नहीं है। किसी को पूरी बादशाहत आप दे दोगे तो वो भी सही नहीं है। हालांकि मैं कोई कंट्रोवर्शियल या फिर कोई नेता नगरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यही बता रहा हूँ कि भाई
ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी बस यही मार्च एक साल आप 24-25 में खुशी 25-26 में आप खुशी मना सकते हो, लेकिन 26-27 से आपको फिर से टैक्स देना पड़ेगा और धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में इससे कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। तो खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा।